हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो आज मैं देखूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का फ्रेंड्स, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का क्वेश्चन। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें किसका निर्माण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं बर्नी लवक के। लाइसोसोम को कहा जाता आत्महत्या की थैली। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन को। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम को कहा जाता प्रोटीन का फैक्ट्री। केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। मानव शरीर में कोशिकाएं होती है करीब 5000 अरब कोशिकाएं। गुणसूत्र की खोज की थी बॉल्डेयर ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। आरएनए के प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, जो कि सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफ्लेसिया। सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रिजिया। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जैमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा का घर या पावर हाउस बोलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया है? वॉटसन क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय। एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर रहता है? लगभग 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कणिका किस प्रकार का रक्त कण है? गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन मुक्त। लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और CO2 को संवहन करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, शरीर को कहा जाता है रक्त बैंक या ब्लड बैंक। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं को हनन करता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मनुष्य के हृदय की धड़कना की गति 72 बार प्रति मिनट।
मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग होता है 7%। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में समय लगता है कितना? 23 सेकंड। रक्त समूह को खोज 1901 में किया था लैंड स्टीनर ने। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं 4 होते हैं, ए बी और ए बी ओ। सर्वदाता जिसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह कहलाता है ओ। सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट रक्त समूह कहलाता है ए बी। सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हेर्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है 120/80 mm। श्वसन में शर्करा या ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। मनुष्य के वृक्कों की संख्या होती है 2। 24 घंटे में मनुष्य का मूत्र उत्सर्जित करता लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल अस्थियां होती है 206। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। फ्रेंड्स, जो भी नए स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको कैसे लगा फ्रेंड्स, बता सकते हैं फ्रेंड्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान का होता है। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को। रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है कहलाता है अनावृति बीजी। साग सब्जी अध्ययन कहलाता है ओलोरीकल्चर। टमाटर का रंग पकने पर लाल होता है लाइकोपीन कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शरीर के दांतों के ऊपर एनामिल होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार का। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाता है आधा। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है हाइपो एक्जिमा।
तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। फ्रेंड्स, जो भी नए फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स इस नए चैनल को सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स आप सब मिलके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक बोलते हैं। इष्टि का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? डबल रोटी। रंग वर्णधाता जिसको कलर ब्लाइंडनेस, मनुष्य किस रंग को पहचान नहीं कर पाता है? लाल तथा हरे रंग को।